नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नगर की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आगे कहता है कि कौन सा कथन सही है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा सारे कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन कहता है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास हों, और दूसरा कहता है कम से कम 75% कार्यशील पुरुष कृषियेतर कार्यों में लगे हों, और तीसरा कहता है जहां की जनसंख्या अधिकतम 5000 तक हो। अगला है, द्वितीय औद्योगिक नीति में उद्योगों को ऑप्शन डी 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में जो उद्योग रखे गए थे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वे पूर्णतः सार्वजनिक उपक्रम होंगे, निजी उपक्रम का उनमें कोई स्थान नहीं होगा। फसल चक्र से आशय है, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। अगला है, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन बी, देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना। निम्न में से कौन सी हरित गृह या कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है तो ऑप्शन है 60 डेसिबल। संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। अगला है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला है, गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए, कोलीय वंश से था। अगला है, कथन है कारण है और आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या कहता है? केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का निवास स्थान है, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, नीलगिरी श्रेणी। बैंक बीमा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्मिश्र वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद प्रदान करती है। अगला, सुमेलित करना। सूची 1 में राज्य हैं, सूची 2 में जीव मंडल रिजर्व हैं। कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पहला देखिए ओडिशा है, ओडिशा का हो जाएगा चौथे से सिमलीपाल। फिर है मध्य प्रदेश, इसका हो जाएगा पंचमढ़ी। फिर है तमिलनाडु, इसका हो जाएगा पहले से नीलगिरी। फिर है असोम, इसका हो जाएगा दूसरे से मानस। अगला है, स्मार्ट जेल होता है तो स्मार्ट जेल क्या होता है? ऑप्शन सी, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है। अगला है, भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो ऑप्शन है सरस्वती की मूर्ति है। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? ऑप्शन सी, तुगलक वंश। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए, वंदे मातरम।
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन डी, औरंगजेब के। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? ऑप्शन डी, थोरियम। कथन है, कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या है। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। इसकी जो व्याख्या कारण आर करता है, वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है हिमनद पिघलने लगे, दूसरा है समय से पूर्व आम के बौर आने लगे, तीसरा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा। अगला है, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। एनडीसी संबद्ध है, तो एनडीसी किससे संबद्ध है? ऑप्शन सी, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला है, पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, तने से। राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार की। अगला है, बायोसेंसर क्या है? तो बायोसेंसर क्या होता है? ऑप्शन सी, विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। अगला है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए, ग्राम सभा है, ग्राम सभा का हो जाएगा तीसरे से, 243 से। फिर है वित्त आयोग, इसका हो जाएगा चौथे से, 243 फर्स्ट। फिर है निर्वाचन, इसका हो जाएगा 243 के। फिर है स्थानों का आरक्षण, इसका हो जाएगा दूसरे से, 243 डी। अगला सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला देखिए, अनुच्छेद 75, इसमें क्या किया गया है? ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरे से, मंत्रियों के बारे में उपबंध। फिर है अनुच्छेद 163, इसका चौथे से हो जाएगा, मंत्री परिषद। फिर है अनुच्छेद 79, इसका हो जाएगा तीसरे से, संसद। फिर है अनुच्छेद 360, इसका हो जाएगा पहले से, वित्तीय आपात। अगला, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आईलैंडिंग व्यवस्था संबंधित है, तो ऑप्शन डी, बिजली से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब परिवार नियोजन, वन और शिक्षा। अगला, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से यह बताना कि कौन सा कथन असत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा कहता है, बच्चा गोद लेने के अधिकार से संबंधित याचिका समाज सेविका सिमरन हाशमी ने दायर की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन डी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन बी, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। पहला राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। गाइस, अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। अगला है, हुदहुद जो चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र
प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तट। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी केरल से। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हीलियम गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेनियम। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? मेन रीज़न होता है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1972 में। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।